हालत ये है कि पहले बलसवा झील पर गए तो वहाँ पर गंदगी का अंबार है। कोई व्यवस्था के नाम पर ना कोई एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पहुँचा है, ना एसडीएम पहुँचे हैं। इस मौजूदा सरकार की लापरवाही की वजह से आज पूरी दिल्ली जहाँ परेशान है, मुझे यहाँ अब आके और शर्म आती है। सबका सौभाग्य होता कि यमुना मैया में डुबकी लगाकर अर्घ देते और अपनी पूजा अर्चना पूरी करते। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस वक्त हम लोग आईटीओ के यमुना घाट के नज़दीक मौजूद हैं। घाट पे ही सब बिल्कुल हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो घाट की स्थिति है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। क्यों हम इस समय यहाँ पहुँचे हैं? क्योंकि छठ पर्व नज़दीक है और ऐसे में यमुना का जो महत्व है दिल्ली में, जो पूर्वांचली लोग रहते हैं उनके लिए वो एक अलग ही रहता है। लेकिन घाटों की क्या हालत है वो मैं आपको एक बारी तस्वीरों में दिखा देती हूँ ज़रा। अगर आप देखेंगे तो इस समय जो आईटीओ का जो घाट है यमुना का, उसके नज़दीक इतनी गंदगी है जिसका आप अंदाज़ा जो है वो नहीं लगा सकते हैं। यमुना के पास मैं बिल्कुल खड़ी हूँ और इस समय जो स्मेल एक गंदे नाले में से आती है वही स्मेल इस समय यमुना में से आ रही है। तमाम लोग हैं यहाँ पर और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मूर्तियाँ विसर्जित की गई थी वो भी बाहर किनारे पर आकर अब यहाँ पर रुक गई हैं। लोग जो फूल माला यहाँ पर बहाते हैं वो भी एज इट इज़ यहाँ पर देखी जा सकती है। तमाम मटके हैं, फूल मालाएं हैं, जो भी मतलब पूजा की सामग्री जो होती है वो सब जो यमुना में विसर्जित की जाती है वो सभी यहाँ पर किनारों पर है। अगर दूर तक आप नज़र दौड़ाएंगे तो किस तरीके का जो नज़ारा है, तस्वीरें जो हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पूरा आगे तक घाट जो है वो गंदगी से सराबोर हो चुका है। और इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार की आंखों पर से इस गंदगी की पट्टी को हटाने के लिए लगातार जो भाजपा है और कांग्रेस है वो लगातार यहाँ पर आकर जो है वो उनकी आंखों पर से पट्टी हटाने का काम कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से दिल्ली की यमुना को साफ़ करने के तमाम वादे किए गए हैं। बजट में जो है वो इनको यमुना की सफाई के लिए रखा गया है। इस वाले चुनाव में जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों को कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कुछ दिन पहले ही भाजपा के जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो यहाँ पर आए थे, डुबकी लगाई थी और उसके बाद गंदे पानी की वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। और अब जो है तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो अब दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, वो भी छठ घाट जो है यमुना के किनारे है आईटीओ पे, उसका मुआयना करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा है ये आप खुद सुनिए और किस तरीके से दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है ये भी आप देखिए। करने के लिए आने वाली वो माता और बहनें कर रही होंगी मेरे ख्याल से, क्योंकि हालत ये है कि पहले बलसवा झील पर गए तो वहाँ पर गंदगी का अंबार है। कोई व्यवस्था के नाम पर ना कोई एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पहुँचा है, ना एसडीएम पहुँचे हैं, ना डीसी वहाँ पहुँचे हैं। और हालत ये है कि छठ मैया का पर्व तो 7 दिन बाद सबको अर्घ देना ही देना है। लेकिन कहीं ना कहीं इस मौजूदा सरकार की लापरवाही की वजह से आज पूरी दिल्ली जहाँ परेशान है, उसी क्रम में मुझे यहाँ अब आके और शर्म आती है, क्योंकि ये वो स्थान था, यमुना मैया यहाँ से बहती है। सबका सौभाग्य होता कि यमुना मैया में डुबकी लगाकर अर्घ देते और अपनी पूजा अर्चना पूरी करते। लेकिन हालत ये है कि आज ये पूरी तरीके से नाले में तब्दील हो चुकी है। मुझे छठ मैया के जो हमारे प्रबंधक भाईजान हैं, छठ पूजा समिति के साथी हैं सभी यहाँ पर, वो बता रहे हैं कि जब शीला जी होती थी तो पहले से ही ये तय कर दिया जाता था कि हरियाणा से पानी छूट जाए, यमुना साफ़ हो जाए, पानी ऐसा साफ़ हो जिसमें खड़े होकर किया जा सकता है। लेकिन मैं दिखाना चाहूँगा मिश्रा जी, एक सेकंड, ये देखिए क्या किसी की हिम्मत हो सकती है? ये सामने देखिए ज़रा, क्या हालत है यमुना मैया की। क्या वो डुबकी लगाने की जो बात कहते थे, आ जाएं, हम तो पहले भी कहते हैं कि आइए एक बार डुबकी तो लगाइए। हालत ये है कि
आज हर चीज़ में कहीं ना कहीं ये नज़र आता है कि दिल्ली की जनता से इस सरकार का कोई सरोकार नहीं है। निश्चित ही छठ पूजा समिति दिल्ली प्रदेश जो यहाँ पर ITO में एक पक्का घाट माननीय शीला जी के समय में ही बना था, आज यहाँ पर लोग अपनी आस्था के लिए यहाँ पर आते हैं। गंगा जी से जल मंगाया जाता है टैंकर्स के द्वारा, बोरिंग का पानी यूज़ किया जाता है, जबकि यमुना बिल्कुल साथ में बहती है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि यहाँ से पानी लेकर उसमें डाल सकें। तो ये भद्दा मजाक है दिल्ली की जनता के साथ। बारिश आती है लोग डूबने लग जाते हैं, गर्मी पड़ती है लोग पानी के लिए तरसते हैं, थोड़ी सी बारिश आती है सड़क टूटी होती हैं। पर्व कोई आता है, अभी छठ मैया का पर्व आ रहा है तो पानी यमुना गंदी है, दिवाली का पर्व आ रहा है प्रदूषण की मार झेलनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस मौजूदा सरकार की फेलियर है। मैं आज राजनीतिक नहीं करते हुए बस ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि छठ मैया की पूजा के लिए लाखों लाख लोग अपनी आस्था के लिए जल में अपना अर्घ देने का काम करते हैं। तो इनकी व्यवस्थाओं की ओर केजरीवाल जी और आजकल आतिशी जी की सरकार जो चल रही है उसको ध्यान देना चाहिए। व्यवस्थाएं जल्दी से जल्दी सुचारू रूप से करनी चाहिए ताकि लोग अपनी आस्था का पर्व प्रॉपर तरीके से मना सकें। देवेंद्र जी, एक सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल शानदार जो है प्रबंध कर रहे हैं छठ के लिए और बहुत बेहतरीन छठ पूजा इस बार होगी। हालात तो वैसे नहीं लग रहे। मैं मनोज तिवारी जी से ही पूछना चाहता हूं कि मनोज तिवारी जी जो भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार MP बन गए हैं, क्या कभी उन्होंने छठ मैया या इस आस्था के पर्व पर कहीं आने की कोशिश की है? मैं जिस बलसवा की बात कर रहा हूँ झील की, वो कुछ हिस्सा माननीय मनोज तिवारी जी के क्षेत्र में ही आता है। मुझे याद है कि 15 साल पहले हमने वहाँ पर, मेरे विधायक रहते हुए मैंने वहाँ पर छठ मैया का जो प्लेटफॉर्म है, जो घाट है, वो बनाने का काम किया। अभी मैं देख के आया हूँ उसकी जो पत्थर हैं वो उखड़ गए हैं। क्या कभी उनको फुर्सत मिली कि वो वहाँ जाएंगे ज़रूर, भाषण दे के आएंगे, क्योंकि चुनाव भी आ रहा है तब भी जाएंगे। पिछले साल भी गए होंगे, बातें बड़ी करके गए थे। वहाँ तैयार बैठे हैं लोग उनसे सवाल पूछने के लिए, उनसे बात जवाब लेने के लिए। तो ये दोनों ही बहुत अनसेंसिटिव लोग हैं, चाहे वो भाजपा सरकार हो या आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार हो, आतिशी जी की सरकार हो। तो ये कहीं ना कहीं जनता से बिल्कुल उनकी दूरी हमेशा से बनी रही है। उनको भावनाओं के बारे में पता नहीं है, लिहाजा उनके मन में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं है। वीरेंद्र सचदेवा BJP के अध्यक्ष कुछ दिन पहले यहाँ डुबकी लगाए गए थे, अभी 3 दिन हॉस्पिटलाइज रहे हैं। क्या ये कैसे? देखिए, केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं 2025 में डुबकी लगाऊंगा। मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए, डुबकी लगाएं। उन्होंने भी किया था। आया कोई नहीं ना, नहीं आना है, आ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ काम किया होता तो ज़रूर आते। हम भी ओखला बैराज गए थे, वहाँ पर आपने देखा था, हमने स्वयं वहाँ पर पहुँच के नाव के द्वारा बीच में वहाँ पर गए और वहाँ पे भी हमने आमंत्रित किया था, लेकिन कोई आने वाला नहीं है। हाँ, वोट मांगने के लिए ज़रूर आ जाएंगे। ठीक है। मेरे पीछे इस समय जो आप बहता पानी देख रहे हैं, ये दिल्ली की यमुना है, जिन्हें हम माता के रूप में पूजते हैं। लेकिन जब माता की इस तरीके की दुर्दशा हो जाए तब फिर सवाल खड़े होने तो बनते ही हैं। आज कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और उनके जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ देखने आए थे कि यमुना की क्या स्थिति है, छठ पर्व नज़दीक है, छठ के लिए क्या कुछ यहाँ पर इंतजामात किए गए हैं, ये देखने के लिए यहाँ पर आए थे। लेकिन उसके बावजूद भी आरोप लगते हैं, सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन जो समस्या है वो जस की तस बनी रहती है। यमुना की सफाई को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं हर साल, लेकिन जो गंदगी है वो जस की तस बनी हुई है। हालात हम आपको दिखा रहे हैं। एक बारी फिर से मैं कैमरे को घुमाकर एक बारी फिर से घाट की स्थिति जो है वो दिखाऊंगी आपको कि किस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। ऊपर तक अगर आप देखेंगे, किनारे से लेके और ऊपर तक अगर आप देखेंगे तो गंदगी की भरमार यहाँ पर यमुना के किनारे
जो है वो देखी जा सकती है। लेकिन ये गंदगी कब तक यूं ही बरकरार रहेगी, इसकी सफाई कब तक होगी, ये एक बड़ा सवाल है। जब आगे से पानी छोड़ा जाता है तब ये गंदगी बहकर आगे चले जाती है, तब स्थिति ठीक देखने को मिलती है। लेकिन इसकी सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? जनता की भी बनती है, साथ ही सरकार की भी बनती है, क्योंकि जो ये सब चीज़ें डाली जाती हैं वो जनता के द्वारा ही यमुना में डाली जा रही हैं। लेकिन समझना पड़ेगा और ये स्थिति हम और आप मिलकर ही सुधार सकते हैं। सिर्फ सरकार पर ठीकरा फोड़ देना कहाँ तक सही है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।